अडानी की एयरलाइन योजनाएं। केंद्र क्यों आसान बना सकता है हवाई अड्डे और एयरलाइन के स्वामित्व के नियम। स्पष्टीकरण। सरकार क्या प्रस्ताव दे रही है? यह हित संघर्ष संबंधी चिंताओं का समाधान कैसे करेगी? एयरलाइनों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? अब तक की कहानी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि हवाई अड्डा ऑपरेटरों और एयरलाइनों के बीच क्रॉस स्वामित्व प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष कोई भी प्रस्ताव ले जाने से पहले अधिकारी नीति आयोग और अन्य सरकारी मंत्रालयों के साथ परामर्श के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार कर रहे हैं। ये कवायद मीडिया रिपोर्ट्स के बीच आई है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट्स के सीईओ अरुण बंसल के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रस्तावित बदलाव एयरलाइन व्यवसाय में प्रवेश करने की अडानी समूह की रिपोर्ट की गई रुचि से जुड़े हैं। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस ने इन खबरों का खंडन किया है। सरकार क्या प्रस्ताव दे रही है? समीक्षाधीन प्रतिबंध कानून के बजाय हवाई अड्डा रियायत समझौतों में निहित हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के लिए रियायत समझौते हवाई अड्डा ऑपरेटर में एयरलाइन के कुल स्वामित्व को 10% पर सीमित करते हैं, जबकि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई हवाई अड्डों के समझौते अधिक उदार हैं और किसी एयरलाइन में 26% तक स्वामित्व की अनुमति देते हैं। इन प्रावधानों को विपरीत रूप से भी लागू किया जा सकता है, जो हवाई अड्डा ऑपरेटरों को एयरलाइनों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने से प्रभावी रूप से रोकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार की इसमें रुचि जाहिर तौर पर नए एयरलाइन प्रवेशकों को अनुमति देने, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और घरेलू बाजार में इंडिगो और एयर इंडिया समूह के लगभग द्वयाधिकार को तोड़ने में मदद करने के लिए है। ये सुझाव इंडिगो द्वारा पायलटों के रोस्टर संबंधी मुद्दों को लेकर दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने की पृष्ठभूमि में आए हैं, जिसने हवाई यात्रा को पंगु बना दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने प्रस्तावित बदलावों को एयरलाइन व्यवसाय में प्रवेश करने की अडानी समूह की कथित रुचि से भी जोड़ा है, जिसमें ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर के साथ यात्री विमानों के स्थानीय उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए उसके समझौता ज्ञापन का हवाला दिया गया है। एम्ब्रायर ने कहा है कि भारत में एक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करना देश से एक बड़े विमान ऑर्डर को प्राप्त करने पर निर्भर करेगा। सरकार हित संघर्ष संबंधी चिंताओं का समाधान कैसे करेगी? वर्तमान रियायत समझौते हवाई अड्डा ऑपरेटरों और एयरलाइनों के बीच अलगाव बनाए रखते हैं, ताकि ये सुनिश्चित करके हित संघर्ष को रोका जा सके कि हवाई अड्डे तटस्थ बुनियादी ढांचा प्रदाता बने रहें और गेट आवंटन, टर्मिनल पहुंच, हवाई अड्डे की सुविधाओं या अन्य परिचालन निर्णयों में संबद्ध वाहकों का पक्ष न ले। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नियमों में किसी भी ढील के साथ हवाई अड्डे और एयरलाइन व्यवसायों के बीच स्वतंत्र संबंध सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय होने की संभावना है। विचाराधीन उपायों में वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साझाकरण को रोकने वाले प्रावधान शामिल हैं, जिसमें स्लॉट आवंटन और हवाई अड्डे के संचालन से संबंधित डेटा शामिल है। प्रस्ताव में आम प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को हवाई अड्डे और एयरलाइन दोनों संस्थाओं में कार्यकारी पदों को संभालने से प्रतिबंधित करने की भी उम्मीद है। अडानी समूह पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में 8 हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ऑपरेटर है, जो कुल हवाई यातायात के 25% हिस्से का संचालन करता है। रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल कंपनी एयरवर्क्स में भी इसकी 99.98% हिस्सेदारी है। पायलट प्रशिक्षण संगठन फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर में 72.8% हिस्सेदारी हासिल करने का समझौता है और हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग, रिटेल और खाद्य व पेय पदार्थों का रियायत अधिकार है। एयरलाइनों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है? भारत के 2 सबसे बड़े एयरलाइन समूहों इंडिगो और एयर इंडिया ने इस रिपोर्ट किए गए कदम का विरोध किया है और ये तर्क दिया है कि हवाई अड्डा ऑपरेटरों को एयरलाइनों का स्वामित्व लेने की अनुमति देने से हित संघर्ष पैदा होगा और प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि इसका कोई वैश्विक उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पर एक बड़ा हित संघर्ष पैदा करेगा और एक समय के बाद ये उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होगा। एयर इंडिया ने भी ऐसी ही आशंकाएं जताई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि विमानन में ऊर्ध्वाधर समेकन समस्याग्रस्त है और उन्होंने विमानन मूल्य श्रृंखला के कई खंडों में
अडानी समूह की मौजूदगी की ओर इशारा किया। अधिकारी के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के इतने सारे हिस्सों में स्वामित्व से तरजीही व्यवहार संभव हो सकता है, प्रतिस्पर्धी एयरलाइनों को नुकसान पहुंच सकता है और अंततः इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और रोजगार कम हो सकते हैं। ये देखते हुए कि इंडिगो और एयर इंडिया समूह मिलकर भारत के घरेलू विमानन बाजार के लगभग 90% हिस्से का संचालन करते हैं, उनका विरोध ये दर्शाता है कि क्रॉस स्वामित्व नियमों को आसान बनाने के किसी भी प्रस्ताव से किसी नीतिगत बदलाव को अंतिम रूप दिए जाने से पहले तीखी बहस छिड़ने की संभावना है। ऐसे क्रॉस स्वामित्व के कुछ वैश्विक उदाहरण क्या हैं? हालांकि सिंगापुर, कतर और यूएई जैसे न्यायिक क्षेत्रों में हवाई अड्डों और एयरलाइनों के बीच साझा स्वामित्व मौजूद है, लेकिन इन उदाहरणों में मुख्य रूप से दोनों संस्थाओं पर सरकारी स्वामित्व शामिल है। सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों पर अंततः सरकार का स्वामित्व है, जिसमें टेमासेक होल्डिंग्स के पास सिंगापुर एयरलाइंस में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, जबकि कतर के पास हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कतर एयरवेज दोनों का स्वामित्व है, और दुबई तथा अबू धाबी की सरकारों के पास क्रमशः दुबई एयरपोर्ट्स व एमिरेट्स और अबू धाबी एयरपोर्ट्स व इत्तिहाद एयरवेज का स्वामित्व है। ये उदाहरण भारत से इस मामले में भिन्न है कि प्रत्येक के पास एक प्रमुख राज्य समर्थित ध्वजवाहक है, जो हब हवाई अड्डे को नियंत्रित करता है, न कि निजी रूप से संचालित हवाई अड्डों पर प्रतिस्पर्धा करने वाले कई निजी स्वामित्व वाले वाहक। इसके विपरीत भारत का प्रस्ताव कई निजी स्वामित्व वाली एयरलाइनों के साथ एक प्रतिस्पर्धी बाजार में साझा स्वामित्व की अनुमति देगा, जिससे संभावित हित संघर्ष और हवाई अड्डा ऑपरेटरों द्वारा संबद्ध वाहकों को तरजीही व्यवहार दिए जाने की आशंकाओं पर चिंताएं बढ़ेंगी।